गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मैनेजमेंट। गाइस, मैनेजमेंट टर्म जो है ये ऐसा टर्म है जिसको हमने अपनी रियल लाइफ में बहुत बार सुना है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्टडी मैनेजमेंट हो, होटल मैनेजमेंट हो, घर का मैनेजमेंट हो या पैसों का मैनेजमेंट हो। ये मैनेजमेंट टर्म ऐसा है जो हमें ज़िंदगी में हर दिन सुनने को मिल जाता है, लेकिन ये होता क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो हमें सच में पता ही नहीं होता है, लेकिन हम यूज़ करते रहते हैं। तो आज हम देखते हैं इसका कि सच में क्या मीनिंग होता है। तो आज हम इसका रियल मीनिंग देखने वाले हैं। गाइस, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इस मीनिंग को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसमें कुछ की टर्म्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहली बात क्या है, ये एक प्रोसेस है। दूसरा जो टर्म हमें यहाँ पर देखना है दैट इज़ दी एम, एक एम होना चाहिए, गोल्स होने चाहिए, इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली। ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पहले समझना है, तभी हम मैनेजमेंट का सच का जो मीनिंग है, रियल मीनिंग, उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ देखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मीन्स कि जब हम कोई बहुत सारे काम है जिनको हम सीरीज़ में कर रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि पहले हमें ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम होगा, फिर ये काम होगा, तो वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर हम पढ़ाई की बात ले लेते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम बुक्स खरीदते हैं, उनको एक बार रीड करते हैं, दोबारा उनको समझने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ नोट्स बनाते हैं, याद करते हैं, टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, रिजल्ट आता है, तब हमारा वो क्लास कंप्लीट होता है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने बुक्स खरीदी, फिर एग्ज़ाम हो गया, फिर हम उस चैप्टर को पढ़ने बैठे, ऐसा तो नहीं होता है। एक सीरीज़ में काम होता है और उस सीरीज़ को हम प्रोसेस कहते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होगी, हमारे एक क्लास की पढ़ने की प्रोसेस हो गई। ऐसे ही मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है एम या फिर गोल। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास एक गोल होना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। एक गोल होगा तभी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्यों? हमारे पास गोल होता है कि हमें क्लास में पास होना है, टॉप करना है, कोई ना कोई गोल तो होता है ना, उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी एक गोल होना ज़रूरी है। जब तक गोल नहीं है हम मैनेजमेंट कर नहीं सकते। फिर जो नेक्स्ट दो वर्ड्स हैं इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली, इनको तो हमें बहुत अच्छे से समझना है और हमें ये बहुत अच्छे से इसको याद भी रखना है, क्योंकि जितनी भी पूरी बिजनेस है उसमें ये दो वर्ड हम हमेशा यूज़ करेंगे, इसीलिए आज ही हम इसको समझ लेते हैं। पहला वर्ड है इफ़ेक्टिवली। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कोई भी काम को हम टाइम पर कर रहे हैं। जब तक कोई काम टाइम पर पूरा नहीं होता है तो हम नहीं कह सकते वो काम इफ़ेक्टिव रहा। जैसे कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला और वो उसका टाइम पीरियड था कि आपको 1 वीक के अंदर उसको सबमिट करना है, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, पर वो सबमिट आपने 1 मंथ के बाद किया, तो क्या वो इफ़ेक्टिव है? बिल्कुल नहीं है। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया और टाइम लिमिट के अंदर ही उसको सबमिट कर दिया, देन योर वर्क इज़ इफ़ेक्टिव। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इफ़िशिएंटली। इफ़िशिएंटली का मतलब है कि कोई ऐसा काम किया जिसमें आपने रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं किया और बहुत ही चीपली बट बहुत अच्छा काम करा, तो वो होता है इफ़िशिएंटली। सपोज़ फिर से हम वही एग्जाम्पल लेंगे प्रोजेक्ट का। एक प्रोजेक्ट था जिसमें आपको मिनिमम या फिर मैक्सिमम मान लेते हैं 50 रुपीज़ का खर्चा लगना था, लेकिन आपने उसको 1000 रुपीज़ में प्रिपेयर किया है। बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, लेकिन उसमें आपने खर्चा कितना कर दिया, 1000 रुपये का। तो क्या वो आपने इफ़िशिएंटली उसको बनाया है? बिल्कुल नहीं बनाया है, क्योंकि उसमें आपने रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया है। सो यहाँ पर हमने देख लिया कि इफ़ेक्टिवली का मतलब है कि कोई काम टाइम पर हम उसको पूरा कर दे रहे हैं, एंड इफ़िशिएंटली मीन्स कि कोई काम जो टाइम पर तो पूरा हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम उसमें कोई ज़्यादा वेस्टेज नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज की, और चीपली उसको हम अच्छी तरीके से पूरा कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर मीनिंग जो देखते हैं मैनेजमेंट का वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। मतलब इसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिसमें हम काम करवा रहे हैं या खुद भी कर सकते हैं। एक हमारा गोल है जिसके लिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, और वो गोल अचीव करने के लिए हम इफ़ेक्टिव तरीके से, ऐसा नहीं है कि हमें गोल अचीव करना है लेकिन वो इफ़ेक्टिव ना हो, कि मतलब हमें 1 साल के अंदर कोई गोल अचीव करना पर 4 साल के अंदर मिल रहा है वो गोल, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास पूरा जो ऐसा इतना खर्चा हमने कर दिया कि जो हमें उसके बाद में रिजल्ट मिलने वाला है उतना खर्चा हो चुका है उससे ज़्यादा ही, और जो हमें मिला है वो रिटर्न कम है, ऐसा भी नहीं करना है। तो मैनेजमेंट क्या है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी सीरीज़ कर रहे हैं काम की, वो सारा मैनेजमेंट के अंदर आता है। शर्त यह है कि वो जो गोल है वो हमें इफ़ेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मीनिंग जो है मैनेजमेंट का वो क्लियर हो चुका है।
सो गाइस, हमने यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट वाला तो काम कर लिया है, लेकिन हमें एवरेज स्टूडेंट तो बनना नहीं है, हमें बनना है टॉपर। और उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा काम है कि हमें यहाँ पर मैनेजमेंट की डेफिनेशन को भी देखना है और साथ में इस डेफिनेशन को याद भी करना है। बुक में कई सारी डेफिनेशन दे रखी हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी आपको लगे आप वो याद कीजिएगा। मुझे ये अच्छी लगती है तो मैं आपको ये बता रही हूँ। सो यहाँ पर डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट, इन्होंने प्रोसेस का यूज़ नहीं किया है, क्या कहा है, आर्ट है, ऑफ नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग व्हाट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये इनके जो ऑथर हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है उनका नाम है जेम्स एल लुडनी। इन्होंने क्या बोला है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या आर्ट है, किस चीज़ की आर्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने लेबर जो है, आपके वर्कर जो हैं बिजनेस में, उनसे आप क्या करवाना चाहते हो, और उसके बाद में आपको वो देखना भी है कि जो आप करवाना चाहते थे वो उन्होंने करा है कि नहीं करा है, किस तरीके से उन्हें करना चाहिए, बेस्ट वे में करना चाहिए और चीपेस्ट वे में करना चाहिए। वही इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली वाली बात यहाँ पर आ गई है कि बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में उन्होंने वो काम करना चाहिए जो आप करवाना चाहते थे। और मैनेजमेंट है क्या, वो आर्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो लेबर है, आपके वर्कर हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसमें आपको ये जानना है कि आप अपने वर्कर से क्या करवाना चाहते हो, और जब आपको ये पता चल जाए तो फिर आपको ये देखना है कि वो उस काम को बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कर रहे हैं या नहीं। गाइस, डेफिनेशन में अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, तो वो रहता है कि डेफिनेशन के बाद में आपको ऑथर का नाम लिखना पड़ता है। लेकिन ऐसा मत करना कि आपको नाम याद ना आए तो आप कोई और नाम लिखाओ, खुद का नाम लिखाओ, ऐसा मत करना। जब तक आपको नाम ठीक से याद ना हो तो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से नाम याद हो तब डेफिनेशन के साथ नाम लिखना, एंड नाम लिखने से ये रहता है कि आपका थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे कि कोई प्रोसेस है, प्रोसेस तो बहुत सारी दुनिया में चलती रहती हैं, तो कौन सी प्रोसेस ऐसी है जिसको हम देखकर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि मैनेजमेंट की क्या क्या फ़ीचर्स हैं। जब हमें उस प्रोसेस में ये फीचर्स दिख जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक मैनेजमेंट है। तो जो पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पहली जो इसका फीचर है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसा कि हमने पहले भी मीनिंग में भी देखा था, वही कैरेक्टरिस्टिक में भी है कि मैनेजमेंट क्या है, उसमें एक गोल होना चाहिए। हम कोई काम करे जा रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमारे पास एक गोल होना चाहिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। सपोज़ हमने कोई काम करना शुरू किया, हमारा एक बिजनेस है, तो हमारे पास गोल है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। वो भी ऐसा होना चाहिए कि हमें 1 मिलियन प्रॉफिट अर्न करना है इस साल के एंड में। तो ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक गोल है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें जो भी काम है वो सारे करे जा रहे हैं। तो क्या है, एक स्पेसिफिक क्या है, हमारे पास गोल है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मैनेजमेंट है। नेक्स्ट थिंग इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान हर जगह है, ऐसे ही मैनेजमेंट भी हर जगह है। चाहे वो घर हो, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह मैनेजमेंट है। सोचो अगर हॉस्पिटल है एक, वहाँ पर अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो अगर जिसके मान लो किसी को आइज़ की प्रॉब्लम है, उसको हार्ट वाला डॉक्टर देख रहा है, किसी की चोट लग गई है तो उसको कोई नर्स देख ही नहीं रहा है। ठीक है, वहाँ पर जो स्वीपर है, क्लीनर है, वो डॉक्टर बनकर बैठ गए, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, सारा काम ही गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। जो हार्ट का डॉक्टर है वो हार्ट के पेशेंट को देखेगा, जो नर्स है वो और जो पेशेंट है उनकी हेल्प करेंगी, डॉक्टर्स है वही पेशेंट को देखें, स्वीपर क्लीनर है वो स्वीपिंग और क्लीनिंग ही करें। ये सब क्या हो रहा है, ये मैनेजमेंट है, तभी तो सारे काम सही से हो रहे हैं। इसीलिए क्या कह सकते हैं हम कि जो मैनेजमेंट वो हर जगह है। ऐसे ही स्कूल में भी देखो, अगर टीचर्स हैं वो ना पढ़ाएं बल्कि स्टूडेंट्स टीचर्स को पढ़ाने लगे तो कैसा हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए क्या है कि मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, मतलब हर जगह प्रेजेंट है मैनेजमेंट। चाहे वो घर हो, घर को भी अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर तो समझ लो क्या होगा। तो क्या है कि हर जगह जहाँ पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप उठाकर देख लो, हर जगह मैनेजमेंट ज़रूरी है। आपकी पढ़ाई में भी मैनेजमेंट ज़रूरी है, वरना क्या होगा, आप एक ही बुक पूरी साल पढ़ते रह जाओगे, राइट। तो क्या है, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और वो हर जगह मौजूद भी है। हम मैनेज करते हैं तभी तो हम सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाते हैं, हमें पता है कि कौन से सोर्स से हमें क्या पढ़ना है। तो ये
ये रहता है आपका परवेसिव। नेक्स्ट टॉपिक इज दी मल्टी डायमेंशनल। अब जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मतलब कि क्या है कि सिर्फ एक प्रोसेस या फिर एक एक्टिविटी के लिए हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। मेनली जो मैनेजमेंट है वो 3 एक्टिविटीज़ में होता है। किसका मैनेजमेंट हम करते हैं, काम का, कि क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, कौन सी एक्टिविटी कब हो रही है, ये हम देखते हैं। ठीक है, कोई भी काम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो काम चल रहा है उसको हम मैनेज करते हैं। फिर दूसरी चीज़ है पीपल। गाइस एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि हमारे बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे एसेट हैं। एसेट तो आपको पता ही होगा, आपने अकाउंट से पढ़ा होगा कि एसेट क्या होते हैं। तो जो भी लोग हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं वो हमारे एसेट हैं, उनसे ही हमारा प्रॉफिट होना है, उनसे ही हमारी बिजनेस की गुडविल बननी है। अगर वो खुश हैं तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं। तो हमें उनको भी मैनेज करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि जो हमारे लेबर हैं वो खुश हैं कि नहीं है, वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई खाली तो नहीं बैठा हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आती हैं। थर्ड मैनेजमेंट का जो डायमेंशन है दैट इज़ द ऑपरेशन। कौन सा काम कब होना है, कौन से काम को कौन करेगा, कैसे होगा, कौन सी मशीन्स इसमें यूज़ हो रही हैं, कौन सी प्रोसेस लग रही है, ये सारी चीज़ें देखना भी इसमें आता है। तो ये क्या हो गया, थर्ड हमारा डायमेंशन हो गया मैनेजमेंट का, दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो हमने देखा कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। किसका हम देखते हैं, वर्क का मैनेजमेंट करते हैं, पीपल का मैनेजमेंट करते हैं और ऑपरेशन का। हमें पता होना चाहिए कौन सा लोग जो है वो कौन सा काम कर रहा है, वरना क्या होगा एक ही काम को 10 लोग करे जा रहे हैं और दूसरे काम खाली पड़े हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, सबको असाइन करना पड़ता है कि आपकी ड्यूटी कौन सी है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट दैट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन मैनेजमेंट कर लिया अगले दिन आप आराम से बैठे हो फिर कर ही नहीं रहे हो, नहीं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी और वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। सपोज करो आपने आज प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो आपने आज प्रोडक्शन स्टार्ट की तो आप देख रहे हैं कि कैसे प्रोडक्शन हो रही है। कल आपने देखा ही नहीं कि आपका जो गुड है वो प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्या ये मैनेजमेंट है, नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि गुड आपका आराम से प्रोड्यूस हुआ, उसकी मार्केटिंग हुई, उसको आपने अच्छे से लॉन्च किया, उसकी सेल्स जा रही है नहीं जा रही है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारा नेक्स्ट फीचर है ग्रुप एक्टिविटी। इस फीचर को समझने के लिए फिर से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और ये एग्जांपल कहाँ का है, स्कूल का। स्कूल में देखो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी कैसे हम देख सकते हैं। देखो मैनेजमेंट में क्या है कि एक स्कूल को मैनेज करने के लिए कौन कौन लोग होते हैं। सबसे पहले पियोन होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल है। अब क्या है, ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अपना अपना कोऑपरेशन दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट हो पा रहा है। मान लो टीचर्स ने कह दिया हम पढ़ाएंगे ही नहीं, स्टूडेंट्स ने कह दिया हम पढ़ेंगे नहीं, तो क्या ये वहाँ पर क्या मैनेजमेंट हो सकता है। जब वो लोग अपना कोऑपरेशन दे नहीं रहे हैं तो मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। टीचर्स किसको पढ़ाएंगे जब स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, या फिर टीचर्स पढ़ाना नहीं चाह रहे तो स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे, उन्हें कौन पढ़ाएगा। तो इसमें क्या है कि हर कोई अपना कोई थोड़ा थोड़ा कोऑपरेशन करता है, कोऑर्डिनेशन देता है, तब जाकर मैनेजमेंट होता है, तब जाकर पढ़ाई होती है। तभी हम इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उन सब का कोऑपरेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे पियोन की भी बात कर लें तो अगर सोचो बैल ही ना रिंग हो तो एक ही सब्जेक्ट हम पढ़ते रहेंगे पूरे दिन, या फिर वहाँ पर सफाई ना हो तो क्या हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। तो जितने भी लोग वहाँ पर एसोसिएटेड होते हैं वो सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेशन देते हैं, कोऑपरेशन देते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट पॉसिबल हो पाता है और हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द डायनेमिक फंक्शन। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से, दैट इज़ रेडी टू अस। कैसे, देखो अगर हमने क्या करा है, अपने पूरी साल का एक प्लान बना लिया कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है, इस महीने में ये कंप्लीट करना है, इतने दिनों में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ये सारा पूरा प्लान बना हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि क्या वो प्लान जैसा हमने बनाया था बिल्कुल वैसे ही फॉलो हो पाता है, नहीं हो पाता है। कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हमारा बर्थडे आ जाता है, कभी कोई फंक्शन आ जाता है, कभी हमें बहुत गर्मी लगती है, कभी बहुत ठंड लग जाती है। तो क्या होता है, सीज़न के अकॉर्डिंग या फिर हमारे खुद के अकॉर्डिंग, कुछ फंक्शन के अकॉर्डिंग या हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग हमारे प्लान चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी जो भी प्लानिंग हम कर रहे हैं, जो भी हमारे फंक्शंस हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं और वो चेंज होने भी चाहिए। जब तक वो चेंज
नहीं हो रहा है तो हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिजनेस चल रहा है और उसमें कोई लॉ आ गया गवर्नमेंट का कि आपको इतना टैक्स देना है, या फिर आपका प्रोडक्शन जो है उसमें ये जो चीज़ कोई एक मटेरियल है जो यूज़ नहीं कर सकते आप, तो क्या होगा कि वो अगर जो आपका चेंज आया है गवर्नमेंट की तरफ से आया है, जो इन्वायरमेंट में चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्शन में वो मटेरियल को हटाना पड़ेगा। और जब अगर आप उसको अच्छे से हटा सकते हो और आपका फंक्शन फिर भी चल रहा है तब आप कह सकते हो कि आपका मैनेजमेंट अच्छा है। इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट यूज़ किया गया है कि डायनेमिक फंक्शन है मैनेजमेंट, हमारा क्या होता है बदलता रहता है इन्वायरमेंट के साथ में, जो आपके आसपास जो सराउंडिंग उसमें जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसका असर हमारे मैनेजमेंट पर भी पड़ता है। नेक्स्ट हमारा फीचर और लास्ट फीचर है दैट इज़ द इंटेंजिबल फीचर। इंटेंजिबल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हमें कहीं दिखता नहीं है, बस हम फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर मैनेजमेंट है। अब ये इसको कैसे समझें कि दिखता नहीं है पर फील कर सकते हैं। देखो 2 क्लासरूम है, एक रूम ऐसा है, एक क्लासरूम ऐसा है जहाँ पर टीचर पढ़ा रही है, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरा क्लासरूम है जहाँ पर कोई है, कोई एरोप्लेन उड़ा रहा है, कोई बच्चा पीछे बैठे बातें कर रहे हैं, कोई 2 हैं जो आपस में लड़े जा रहे हैं, कोई ऐसा है जिसने अपना लंच बॉक्स खोल के मैगी खाना। तो ऐसी क्लास का जो माहौल है वो पढ़ाई वाला है बिल्कुल नहीं, इन्वायरमेंट वहाँ का ख़राब हो चुका है। तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ का मैनेजमेंट ख़राब है, टीचर मैनेज ही नहीं कर पा रहा है क्लास को, राइट। और दूसरा जो क्लास था वहाँ पर बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मैनेजमेंट हमने कैसे कहा, हमने सिर्फ देखकर उसको फील करके ही तो कहा। क्या कोई मैनेजमेंट नाम का कोई इंसान था जो वहाँ पर बैठा हुआ था? नहीं। हम क्या मैनेजमेंट को देख पाए? नहीं। सिर्फ हमने फील करा कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो गया था पढ़ाई का, और एक जगह बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ को देख कर ही वहाँ पर हमने फील करके ही बोला कि वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है एक जगह का, दूसरी जगह अच्छा नहीं है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि मैनेजमेंट के थे। अब यहाँ पर टॉपर की टिप यहीं पे फिर से स्टार्ट होती है। देखो हमें क्या करना है, हमें पूरी स्टार्ट नहीं करनी है, आर्ट का एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन हमें थोड़ी सी कलाकारी अपनी दिखानी पड़ेगी। तो जहाँ पर भी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस आएगी हम वहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये कैसे बनाया है देखो, इधर सीख लो कैसे बनाया है। ज़्यादा हमें कोई पूरा ऐसा मत करना, पूरा कलर वलर करने बैठ जाओ, इतना टाइम होता नहीं है। पर हमें बस इतना दिखाना है कि हाँ हम थोड़े क्रिएटिव हैं और लोगों से अलग हैं। हमें अपने आप को यूनिक भी दिखाना है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो सब लिख कर आएंगे ना, तो हम अलग हैं ये कैसे दिखेगा। अब ऐसा नहीं हम वहाँ पर लिखाएंगे कि भाई हम अलग हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम अपने काम से दिखाएंगे कि वी आर डिफरेंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बना देंगे। देखो ये रहा गोल और इसके चारों ओर सर्कल्स बना देने हैं, ऐसे अच्छे से सर्कल बनाना। उसके बाद में क्या करना है, एक एरो बना देना है, इसमें ये ट्रायंगल यहाँ पर बना दो और बस ये बन गया। ये हमारा यहाँ पर जहाँ पर भी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस आएगा, गोल से रिलेटेड कोई बात होगी पूरी बिजनेस के आंसर में कहीं पर भी, तो आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम बनाकर आ जाना है। बड़ा सा मत बनाना, पूरी कॉपी इसी से भराओ। आर्ट का पेपर नहीं है, मैनेजमेंट बिजनेस का पेपर है, तो इसीलिए हमें साइड में छोटा सा ही बना देना, जिससे कि हम क्या हो जाएगा, हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और थोड़ा अट्रैक्टिव लुक भी आएगा। क्योंकि सारा खेल प्रेजेंटेशन का है, आंसर तो सब लिख कर आएंगे, बुक तो सबने पढ़ी है, पर हमें यूनिक भी तो दिखाना है खुद को। और ऐसा नहीं कि गलत सलत कुछ भी लिखा, उससे रिलेटेड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लिख कर आएंगे। और हमने क्या देखा, यहाँ पर 2 चीज़ें आज हमने सीखी हैं जो हमें अलग बनाएंगी लोगों से। हमें सबसे पहले डेफिनेशन लिख कर आनी है, और साथ ही साथ में डेफिनेशन के उसका नाम अच्छे से याद कर लिखा आना है, सही लिख कर आना है, सही नाम याद करके और सही नाम लिख कर आना है। सेकंड चीज़, हमें यहाँ पर गोल से रिलेटेड डायग्राम मिल चुका है जो हमें बनाकर आना है। सो गाइज यहाँ पर आज हमने देखा है मैनेजमेंट, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट्स को देखेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।